हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लागतों की कि लागत क्या होती है। लागतों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने उत्पादन को पढ़ लिया है, उत्पादन क्या होता है और उत्पादन कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो आप उस लेक्चरों को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उन लेक्चरों को जरूर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लागत को। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ खर्च आता है, उसे बनाने में कुछ खर्च आता है, उसे ही क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। सिंपल शब्दों में हर कोई इस शब्द से वाकिफ है कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या है कि किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च आता है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट। जैसे इस मार्कर को बनाने में अगर 8 रुपये का खर्च आया तो इसकी क्या लागत हुई, इसकी लागत हुई आपकी 8 रुपये। और बिकता कितने का है, ये 10 रुपये का। तो लागतों में शामिल रहती है सारी चीज़ें कि प्रॉफिट भी उसमें शामिल रहता है, सारी चीज़ें लागतों में शामिल रहती हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि लागतें होती क्या हैं और लागतों का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो किस प्रकार से होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखो, लागत वर्गीकरण जब हम करते हैं लागत का, तो हमें 3 प्रकार से लागत का वर्गीकरण करते हैं। हम लागतों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। पहला है आपका मौद्रिक लागतें, दूसरा है आपका वास्तविक लागतें और तीसरा है आपका अवसर लागतें। तो अवसर लागतें हमने पहले भी पढ़ रखा है, जो हमने दूसरा ही लेक्चर किया था उसमें हमने अवसर लागतों को पढ़ रखा है, जिसमें आपकी है कुल अवसर लागत, कुल अवसर लागत, जिसमें आपने कुल अवसर लागत को पढ़ा था। और इसमें आपने पढ़ा था सीमांत अवसर लागत को। इसमें क्या पढ़ा था, सीमांत अवसर लागत को। ये दोनों ही चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं। ये क्या होती हैं ये आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। वैसे जो सीमांत अवसर लागत होती है वो दूसरे के लिए जो त्याग होता है, दूसरे वस्तु के लिए जो हम पहला त्याग करते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी अवसर लागत कहलाती है। वो आपको एक लेक्चर में मिल जाएगा, आप दूसरा लेक्चर सर्च कर सकते हैं जो हमने उसको पढ़ा था अवसर लागत को, आप उस लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। तो अवसर लागत आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मौद्रिक लागतों की। मौद्रिक लागतों में 3 लागतें शामिल होती हैं। इसमें शामिल होती है स्पष्ट लागतें। कौन सी, स्पष्ट लागतें। दूसरा है आपका अस्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें। दूसरा आपकी क्या है, अस्पष्ट लागतें। और तीसरा है आपका सामान्य, तीसरा है आपका सामान्य लाभ। सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तीनों चीजें 1, 2 और 3, तो ये तीनों चीजें आपकी मौद्रिक लागतों में शामिल रहती हैं। स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। जब हम मौद्रिक लागतों की बात करते हैं तो इन तीनों को हम शामिल करते हैं। अब देखते हैं कि स्पष्ट लागतें कौन सी लागतें होती है। स्पष्ट लागतें का मतलब है ऐसी लागतें जो दिखाई देती हैं, जैसे कच्चा माल खरीदते हैं या मजदूर की दिहाड़ी देते हैं, तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जो खर्च दिख रहा है वो क्या आता है, स्पष्ट लागतों में आता है। दूसरे स्पष्ट लागतों की बात करें तो अस्पष्ट लागतें कौन सी होती हैं, जो दिखाई नहीं देती। ऐसी लागतें जो दिखाई नहीं देती, जैसे घर पर जो काम कर रहा है उसकी लागतें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो घर पर काम कर रहा है तभी तो वर्कर काम करने जा रहा है, या जो उद्यमी है उसके घर पे भी तो काम कर रहे हैं, या उद्यमी का जो काम है वो भी गिना नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, तो वो अस्पष्ट लागतों में आता है। ये या समझो कि जो उद्यमी होता है उसके आसपास का जो काम रहता है, आसपास के जो लोग रहते हैं जो उसको हेल्प करते हैं, वो अस्पष्ट लागतों में आते हैं, वो दिखाई नहीं देते। और सामान्य लाभ, ऐसा लाभ जो उत्पादन में बने रहने के लिए प्रेरित करता रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। जो उसको उत्पादन में या बिजनेस में बने रहने के लिए जो फायदा होता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, भले ही इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो ये बता सके कि मैं फायदे में चल रहा हूँ, पर ये नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो लागतों के साथ साथ, मतलब ये समझ कि जितना खर्च हो रहा है उतना आ रहा है। तो ये हुआ सामान्य लाभ। 3 हो गया। वास्तविक लागतों की बात करते हैं। वास्तविक लागतें कौन सी होती, वास्तविक लागतों को कहा जाता है सामाजिक लागतें भी। इसको क्या कहा जाता है, इसको सामाजिक लागतें भी कहा जाता है। सामाजिक लागतें। अब ये सामाजिक लागतें कैसी होती हैं और वास्तविक लागतें कैसी होती है। सामाजिक लागतों का मतलब या वास्तविक लागतों का मतलब ऐसी लागतों से है जो समाज में होती हैं। जैसे
आप कोई काम करते हो तो आपको कष्ट होता है, भले ही आपको वेजेस मिल रहा है, दिहाड़ी मिल रही है, आपको उस काम के बदले पैसे मिल रहे हैं, पर जो कष्ट हुआ है समाज में वैसे कष्ट होते हैं काम करने के लिए इंसान को जो कष्ट करना पड़ता है, असल में वो है वास्तविक लागतें। तो वही आपकी वास्तविक लागतें कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लागत का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, मौद्रिक लागतें, वास्तविक लागतें और अवसर लागतें। तो आई होप कि आपको ये लागत का वर्गीकरण समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उत्पादन में लागतें किस प्रकार से लगती हैं और उत्पादन लागत की बात करते हैं हम।